नमस्कार, यीशु सा है। एक बार फिर से आप सबों को हमारे इस चैनल में मैं स्वागत करता हूं और अपना बाइबल अध्ययन हम जारी रखेंगे और बाइबल से जो सच्चाई हम सीख रहे हैं उसको हम सीखते रहेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में आप सब ने देखा कि मैं आप लोगों को बताया कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने वाला है। आज के लिए विषय मैंने रखा है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, उसको हम कैसे जानेंगे, उसके आने का चिन्ह, प्रभु यीशु मसीह के आने का पहचान, आने का चिन्ह हम कैसे जानेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह अपने और दोबारा इस पृथ्वी पर आने का बातें करने लगे अपने चेलों के सामने, तो प्रभु यीशु मसीह के चेले बहुत उत्सुक थे, बड़ी जिज्ञासु थे और जानना चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। मत्ती का पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसका जो है मैं 1 से मैं आप लोगों को पढ़ रहा हूँ। जब यीशु मंदिर से निकल करके जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। एक मनुष्य होने के नाते हमारी जो है जिज्ञासा होती है। जब भी अगर कोई अगर बोलता है कि मैं आपको ये चीज़ दूंगा या मैं फिर आऊँगा, तो हमारा तुरंत ही अगला प्रश्न उठता है कि कब दोगे, कब आप जो है आएंगे। तो इस तरह से हम जानना चाहते हैं समय को, और इस तरह से तो एक मानव स्वभाव के अनुरूप ही प्रभु यीशु मसीह के चेलों को जब पता चला कि जेरूशलेम शहर नष्ट किया जाएगा, जेरूशलेम मंदिर नष्ट किया जाएगा और साथ में ये पृथ्वी भी नाश होगी और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर दोबारा आएगा। जब इस सत्य का ज्ञान हुआ चेलों को, तो ये जो है पूछने लगे, हे प्रभु हमें बता कि तेरे आने का और जगत के अंत का और क्या चिन्ह होगा। हाँ, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। इसलिए तब हमारे लिए भी वैसे ही उत्सुकता और जिज्ञासा होना चाहिए। हमें भी जानना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, तो उसके आने से पहले हम कैसे जानेंगे। क्या कुछ ऐसे इशारा हैं, क्या कोई ऐसी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह से आने से पहले यह घटना घटेगी जिससे हम यहाँ पर जान सकेंगे। मत्ती का पुस्तक उसी का पुस्तक उसका 24 और उसका 6 और 7 आप लोगों को मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। हम जो है हमेशा बीते 2-3 सालों से हम लोग सुन रहे हैं कि भारत और चाइना के बीच में कभी भी लड़ाई छिड़ जाएगी, चाइना और अमेरिका के बीच में कभी भी लड़ाई छिड़ जाएगी, भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी भी लड़ाई छिड़ जाएगी। तो ये सारे बातें हम जो है सुन रहे हैं। तो बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले तुम लड़ाइयों की चर्चा तो सुनोगे। पहले बहुत सारे लड़ाई यहाँ पर नहीं बोलता है कि तुम लड़ाई देखोगे, नहीं बोलता है। बाइबल नहीं कहता है कि तुम बहुत सारे लड़ाइयों को तुम देखोगे, लेकिन बाइबल कहता है बहुत सारे लड़ाई की तुम चर्चा सुनोगे। बहुत सारे देश जो है आज हथियार बढ़ाने में लगे हुए हैं। हर एक देश जो है एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता कर रहा है। हर एक देश एक दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहता है, और अगर एक देश परमाणु बम बनाता है तो दूसरा भी बनाता है, और एक देश जो है अच्छा कोई मिसाइल बनाता है तो दूसरा देश भी उसी तरह से उससे भी ज़्यादा उन्नत वाला मिसाइल वो बनाता है। और इस तरह से जो बाइबल कहता है, पहला आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। ये पहला चिन्ह हम लोग पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ये बातें होंगी। प्रभु यीशु मसीह से आने से पहले होंगी, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। आज हम रोज़ इन सारे लड़ाइयों की बात हम लोग यहाँ पर सुनते हैं। उसी प्रकार से आगे हम लोग जो है 24 का 7 का जो उसी में आखिर में बोलता है, क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल होंगे और भूकंप भी होंगे। यहाँ पर 2 चिन्ह हम लोग पाते हैं, जगह जगह अकाल होगा और भूकंप भी होगा। आज भी बहुत सारे देश काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, खाने पीने की उनकी कोई कमी नहीं है, देश अच्छा उन्नति कर रहा है और एक उन्नतशील देश है। लेकिन आज भी हम लोगों को जानना चाहिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो गरीबी का दांस झेल रहे हैं। अफ्रीकन देश में बहुत सारे ऐसे
छोटे छोटे देश हैं जहाँ पर जो भूखमरी अभी भी वहाँ का पड़ा हुआ है, अकाल वहाँ पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग भूखमरी से अभी भी लोग मर रहे हैं। जगह जगह अकाल पड़ेंगे, बाइबल कहते हैं, और भूकंप होंगे। हम जानते हैं कि बीते 10 साल में इतने भूकंप हुए हैं कि बीते जो है 2000 साल में भी इतना भूकंप नहीं हुआ है। बीते 10 साल में जितना भूकंप हुआ उसका आप तुलना करेंगे बीते 2000 साल में, तो उस सबसे ज़्यादा बीते 10 साल के अंतर्गत 2010 से लेकर के 2020 के बीच में इतनी सारे भूकंप हो गए, छोटे बड़े भूकंप हुए हैं। और हम जानते हैं तो प्रभु यीशु मसीह से आने से पहले ये एक चिन्ह है, भूकंप होना ये चिन्ह है, प्रभु यीशु मसीह का आने का चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह को पूछा गया था कि तू तेरे आने से पहले क्या कुछ होंगे, और ये प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में हम इन जवाब को हम लोग पाते हैं। जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, इस तरह से जो है यहाँ पर हम लोग पाते हैं। तो ये सारे इस प्रभु यीशु मसीह के आने का जो है चिन्ह है। 12 पद को हम लोग पढ़ेंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाएगी। अगर आप सबों को मैं पूछूंगा, आप सब सोचिए कि आज इस पृथ्वी पर जो है किस तरह से अधर्म जो है इस पृथ्वी पर बढ़ गई है। इस पृथ्वी पर आज मार काट हो गई है। आज यहाँ पर संसार रात में शाम को निकलना डर लगता है। लोग जो है रोड में चलना डरते हैं और अपने शहर में लोग डरते हैं। और इस तरह से यहाँ पर इतना अधर्म बढ़ गया है। लोग अब पैसा आप बैंक में जमा कीजिए और लोग सोचते हैं कि वहाँ सुरक्षा है, लेकिन आज बैंक से भी लोग ऐसा साधन निकाल लिए हैं, ऐसा टेक्नोलॉजी निकाल लिए हैं, साइबर क्राइम बोलते हैं। वहाँ से भी लोग पैसा को अपहरण कर रहे हैं, वहाँ से भी पैसा को निकाल रहे हैं। और इस तरह से जो है इस पृथ्वी पर आज मार काट, हत्या, बलात्कार और पैसे का चोरी चपाटी इतना बढ़ गया है कि अधर्म की बढ़ती होगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह के आने से पहले संसार पर जो है अधर्म जो है बढ़ेगा। कहता है 37 पद में, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का दिन भी होगा, मनुष्य के आने का दिन भी होगा। जैसे नूह के समय में जो हुआ उसी प्रकार से जो है प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले लोगों का चाहे इस पृथ्वी का स्थिति होगी। तो यहाँ पर नूह के दिन का चर्चा करता है। यहाँ पर नूह के दिन में क्या हो रहा था, मैं आप लोग को पढ़ के सुना रहा हूँ। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 6:5 में कहता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। उस समय जो नूह के समय में यही हो रहा था। बोलता है कि मनुष्यों के मन में जितना भी विचार उत्पन्न होते थे वो बुरा ही विचार उत्पन्न होता है। उसी का मैं जो है 11 को मैं पढ़ रहा हूँ। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगड़ लिया है। आज इस पृथ्वी पर अधर्म और पाप की बढ़ती हो गई है। आज इस पृथ्वी पर जो है किसी भी पाप को ले लीजिए, इस पृथ्वी पर बढ़ गई है। व्यभिचार को ही ले लीजिए, इस पृथ्वी पर व्यभिचार का पाप आज इतना बढ़ गया है कि आज हमारे जो है बहुत सारे महिलाएं अपने महिला दोस्तों के साथ शादी कर रही हैं, पुरुष अपने पुरुष दोस्तों के साथ ही शादी कर रहे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है तो ये है कि बहुत सारे देश के लोगों ने महिलाओं को महिलाओं के साथ शादी करने के लिए, पुरुषों को पुरुषों के साथ शादी करने का इजाज़त कानूनी तौर पर उनको जो है इजाज़त दे दिया है। तो समलैंगिक विवाह कहता है, उनको कानूनी अधिकार उनको दे दिया गया है। और इससे भी बढ़कर के बहुत सारे देशों में तो हम मसीही कलीसिया में भी समलैंगिक विवाह हो रही है। मसीह कलीसिया में जो उनको विवाह पादरी के द्वारा से एक स्त्री को स्त्री के साथ और पुरुष को पुरुष के साथ शादी दिया जा रहा है। तो ये जो है इस पृथ्वी पर अधर्म की बढ़ती होगी, ये बाइबल कहता है। मार काट की बढ़ती होगी, इस पृथ्वी पर चोरी चपाटी की बढ़ती होगी, हत्या की बढ़ती होगी। तो इन सारे चीज़ों को हम यहाँ पर हम लोग पाते हैं। अधर्म इस पृथ्वी पर जो है बढ़ जाएगी। ये प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ये सारे बातें होंगी। हमें जो तिमुथियों का पुस्तक में हम लोग पाते हैं अंतिम समय में जो और क्या कुछ होगा। दूसरा तिमुथी का पुस्तक और उसका 3 अध्याय, उसका मैं आप लोगों को 1 से पढ़ रहा हूँ। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे,
क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कीर्तिधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। यहाँ पर जो बहुत सारे जो है नकारात्मक जो गुणों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। बोलता है कि मनुष्य स्वार्थी होगा, लोभी होगा, डींगमार होगा, अभिमानी होगा, निंदक होगा, माता पिता का आज्ञा नहीं मानने वाले होंगे, कीर्तिधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं लेकिन अपना ही सुख विलास के चाहने वाले होंगे। तो अगर हम इस बात को हम लोग पढ़ेंगे तो ये प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले इस पृथ्वी का स्थिति ऐसा होगी, लोगों की मानसिकता ऐसा होगी, लोग समाज में लोगों का चरित्र ऐसा होगा। इसको यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। तो आज हम इस चीज़ों को हम देख सकते हैं कि ये सारे बातें आज हो रही है। बच्चे माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं और लोग अपने स्वार्थ में चलते हैं, ढीठ हैं, घमंडी हैं और इस सारी चीज़ों पर वो लोग चल रहे हैं। एक और चिन्ह हम लोग पाते हैं जो याकूब का पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसका जो 1 से मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों को। हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है, तुम्हारे वस्त्र को कीड़े खा गए हैं, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। तो अंतिम युग में लोग धन बटोरेंगे। ये एक चिन्ह है, ये एक चिन्ह है कि अंतिम युग में धन बटोरेंगे। आज अगर हम लोग देखते हैं तो हर कोई धन बटोरने का प्रयास कर रहा है। हर कोई अपने अपने घरों में बैंक में पैसा जमा करने से तो सरकार को पता चल जाती है, इसलिए लोग अपने घरों में पैसा जो है लोग जमा करते हैं, करोड़ों करोड़ों पैसा जमा करते हैं। और मोदी का हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने मोनेटाइजेशन करके, नोटबंदी करके ऐसे सारे पैसे जो लोग अपने घरों में इकट्ठा रख रहे थे उन सारे लोगों को झटका दिया और वहाँ से पैसा निकाला और दोबारा जो है दूसरे करेंसी, दूसरा नोट जारी करके फिर सिलसिला चल गई है। लेकिन आज फिर लोग अपने धन इकट्ठा कर रहे हैं। धन इकट्ठा करना ये भी यीशु मसीह के आने के समय से पहले का जो चिन्ह है। लोग अपने अपने घरों में धन इकट्ठा करेंगे, लेकिन बाइबल बोलता है यह धन बिगड़ जाएगी, उसमें कई लग जाएगी और ये कई जो है ये परमेश्वर के पास आपके विरुद्ध जो है ये गवाही देगी। तो ये जो है चिन्ह है जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ये सारा घटना जो है घटेगी। लूका का पुस्तक में हम लोग पढ़ेंगे। लूका का पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसका मैं 10 से मैं पढ़ रहा हूँ। तब उसने कहा, जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा। आज जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा। हर एक राज जो है अपना मनमानी करेंगे, बहुत सारे बातें दूसरे राज के साथ मतभेद होगा उनका, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियाँ होंगी। ये महामारियाँ होंगी। बीते 2 साल से हम तबाह हैं ये कोरोना जैसा महामारी से। और अगर आप विद्वानों की सुने, डॉक्टरों की सुने, तो हम जो है आज सुन रहे हैं कि इससे भी बड़ा बड़ा महामारियाँ इस पृथ्वी पर आने वाली है। हमारे डॉक्टर, हमारे विद्वान आज भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कोरोना के बाद भी इस तरह की महामारियां आना बंद नहीं होगी और भी बहुत सारे महामारियां इस पृथ्वी पर आएगी और उससे मनुष्य जाति तबाह रहेगा। तो बाइबल बोलता है कि यीशु मसीह के आने से पहले महामारियां इस पृथ्वी पर पाई जाएगी। और आप सब ने और मैंने और हम सब ने, हम लोग ने यहाँ पर देख चुके हैं कि एक महामारी जो कि कोरोना के रूप में हमारे बीच में आया और इस कोरोना ने जगत को क्या किया, कैसे देशों को और लोगों के जीवन को प्रभावित किया, हम सभी इस बात से अच्छी तरह से हम वाकिफ रखते हैं, क्योंकि हमारे आंखों के सामने ये सारे चीज़ें हुई है। यहाँ पर महामारियाँ होंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आकाश में बड़े बड़े भयंकर बातें और प्रकट होंगे। अभी कुछ दिन पहले लोग बता रहे थे कि एक पृथ्वी पर एक टुकड़ा जो है भूखंड गिरने वाला है
और इससे जो है लोग डरे हुए थे। तो बोलते हैं आकाश से बड़ी बड़ी डरावनी चीज़ें जो है हमारे सामने प्रकट होंगे। उसी लूका का पुस्तक और उसका जो है मैं 21 अध्याय और उसका 25 से मैं पढ़ रहा हूँ। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। हम जानते हैं कि आज सुनामी पृथ्वी पर, हम जो है आज सुनामी का बात हम लोग पाते हैं। कई बार हम लोग पाते हैं समुद्र में उठने वाला तूफान। आजकल तरह तरह नाम से उस तूफान को जो है आता है और उसको जो है नाम दिया जाता है ताकि हम फर्क कर सकें। अभी हाल में यस नाम का तूफान आया और उससे पहले भी और क्या क्या तूफान आए। तो बोलता है समुद्र के गरजने से और कोलाहल से जो है लोग घबरा जाएंगे। तो ये समुद्र आज गरज रही है और उसमें तूफान चल रही है। तो ये सारे प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले होने वाला घटना के विषय में ये जो है चिन्ह है। ये चिन्ह हमें इशारा दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का जो है आने का समय हो रहा है। आगे यहाँ पर बोलता है उस भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। इस अंतिम समय में लोगों में भय रहेगा। आज हम लोग डरे हुए हैं। हम किसी को कल के विषय में निश्चितता नहीं है। हम डरे हुए हैं। हमेशा जो है लोग सोच में पड़े हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है। इस तरह से एक असमंजस की बात, एक किसी न किसी एक अज्ञात भय के कारण से हम जो है डरे रहते हैं और इस डर में हम जी रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के आने का जो चिन्ह है। और भी बाइबल में बहुत सारे चिन्ह हैं, लेकिन कुछ एक चिन्हों को आप लोगों को मैं यहाँ पर बताया जिससे कि आप याद कर सके। पहला मैं आप लोगों को बताया लड़ाइयों की चर्चा हम सुनेंगे। आज हम लोगों ने देखा, मैं उसको दोहराना चाहता हूँ, लड़ाई की चर्चा सुनेंगे। जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे, इसका हम लोग देखें। अधर्म की बढ़ती होगी इस पृथ्वी पर, भ्रष्टाचार और पाप और दुराचार का जो है बढ़ती होगी। अंतिम समय में कठिन समय आएंगे। बच्चे लोगों में जो ढीठ, घमंडी और इस तरह के जो बहुत सारे दुर्गुण से युक्त मनुष्य इस पृथ्वी पर पाए जाएंगे। संसार में धन संग्रह करने की, धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। इसको हम लोग यहाँ पर पाए। सूरज चांद तारों में, आकाश में बड़ी बड़ी चिन्ह दिखाई देंगे और महामारियाँ होंगी। ये सारी चीज़ों को हम लोग ने पढ़ा। और समुद्र में जो समुद्र गरजेगा और समुद्र से तूफान उठेगी, सुनामी आएगी और इससे कितने सारे लोग मारे जाएंगे। इन घटनाओं को हम लोग पाते हैं जो कि बाइबल बताती है और बताती है कि ये प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ये सारे चीज़ें जो है होंगी। इन सारी बातों को हम लोग इसमें हम लोग पाते हैं। तो उसी तरह से और भी मैं जा रहा हूँ मत्ती का पुस्तक है, उसका 24 अध्याय। यहाँ पर हम लोग पाते हैं एक और चिन्ह हम लोग पाते हैं जिसको कि हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। मत्ती 24 का 4 में लिखता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर के कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। यानी झूठे मसीही इस पृथ्वी पर पाए जाएंगे। झूठे मसीही आएंगे, झूठे नबियाँ इस पृथ्वी पर पाए जाएंगे। इसको हम पाते हैं। बहुत सारे मसीह आज संसार में, आज मसीहों का कमी नहीं है। 900 से भी ज़्यादा जो है कलीसियाँ, आज बड़े बड़े कलीसियाँ इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं और छोटे बड़े मिला करके 33,000 मसीही कलीसियाँ आज इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं। इतने संस्था पाई जाती हैं। तो कहता है अंतिम समय में बहुत सारे झूठे नबियाँ आएंगे। कहने को तो कहेंगे कि मैं मसीही हूँ, मैं मसीह हूँ। ये जो है इस तरह से बोलते हुए बहुत सारे लोग आएंगे। अब आप इसी तरह से बहुत सारे ये लोग अपना टीवी में आएंगे, यूट्यूब में आएंगे और उस प्रचार करेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे मैं मसीह हूँ। आगे कहता है 11 पद में, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। इस पृथ्वी पर आज कलीसिया जो है, आज मसीह धर्म भी बहुत जोर शोर से प्रचार हो रहा है, लेकिन उसमें से कितने सारे लोग झूठे हैं। बाइबल कहता है बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, लेकिन इसमें से जो झूठे लोगों की भरमार होंगी। और ये भी जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले का चिन्ह है।
मैं 23 को पढ़ रहा हूँ। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। बाइबल कहता है कि बहुत सारे झूठे नबी, झूठे मसीही इस पृथ्वी पर आएंगे, और यदि हो सके तो जो चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं, उनको भी जो है भरमा देंगे, उनको भी जो है गलत रास्ते पर उनको ले चलेंगे। तो इस तरह से आज हम ये आखिरी चिन्ह में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि झूठे नबी इस पृथ्वी पर पाए जाएंगे। मैं मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय और उसका 15 को मैं पढ़ रहा हूँ। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, उनके फल से तुम जो है उन्हें पहचान लोगे। और वही चीज़ को फिर 20 पद में यहाँ पर जो है उसको दोहराता है, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आज मसीह लोगों की संसार पर कमी नहीं है, उनके मसीह लोगों की संसार पर कोई कमी नहीं है। सच्चे लोग भी हैं, झूठे लोग भी हैं। सच्चा कौन है, झूठा कौन है, इन दोनों में फ़र्क करना बहुत मुश्किल है। लेकिन बाइबल जो है खुद कहता है उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, उनके फलों से ही तुम उन्हें पहचान लोगे। तो उनके फल से हम उनको पहचान सकते हैं। बाइबल में उनको पहचानने के लिए बहुत सारा चिन्ह है, लेकिन एक मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जो यशायाह का पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 20 में लिखा है, व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया करो, यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी। एक सबसे बड़ा पहचानने का सच्चे और झूठे नबियों के बीच में सबसे बड़ा पहचान है तो परमेश्वर का वचन। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर आधारित जो विश्वास है, जो परमेश्वर के संपूर्ण बाइबल को जो प्रचार करता है, वो सच्चा है। लेकिन अगर परमेश्वर के बाइबल को संपूर्ण तौर से कोई ग्रहण नहीं करता, आधे बातों को छोड़ देता है, आधे बातों को प्रचार करता है, या तो परमेश्वर के वचन में वो मिलावट करता है, कुछ अपने आइडिया और कुछ अपने परंपराओं को मिलाता है, ऐसे अगर कोई व्यक्ति हैं, ऐसे अगर कोई कलीसिया है तो झूठा है। सच्चा कलीसिया वही है जो परमेश्वर के संपूर्ण बाइबल को मानती है और अपने सारे विश्वास को बाइबल के आधार पर जो है प्रचार करती है। तो इस तरह से हम पाते हैं अंतिम समय में झूठे नबी आएंगे। आज इस पृथ्वी पर कलीसियाओं का भरमार हो गया है, नबियों का भरमार हो गया है, प्रचारकों का भरमार हो गया है। तो हमें जो है उन झूठे और सच्चे लोगों को हमें पहचान लेना है, ताकि जो है प्रभु यीशु मसीह से आने से पहले हम झूठे दल में पाए ना जाएं, लेकिन परमेश्वर के साथ हम जो है पाए जाएं। हम किस तरह से जो है उसके लिए तैयारी कर सकते हैं? मत्ती 24 और इसलिए उसका 42 को मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। बाइबल कहता है इसलिए तुम जागते रहो क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। प्रभु यीशु मसीह का आना के विषय में कोई नहीं जानता है। मत्ती का पुस्तक उसका 24 और उसका 36 में कहता है उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन को कोई नहीं जानता है। कोई अगर आपको कोई दिन बता रहा है, कोई तारीख बता रहा है, कोई समय बता रहा है तो झूठा है। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का आगमन को कोई नहीं जानता है। लेकिन जो चीज़ें आज हम देख रहे हैं, दुनिया में महामारी हो रही है, लड़ाई की चर्चा हम सुन रहे हैं, अधर्म की बढ़ती हो रही है, पाप की बढ़ती हो रही है, अकाल हो रहे हैं, जगह जगह जो है भूकंप हो रहे हैं, लोगों में धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति जो है जागृत हो उठी है। हर आदमी अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना चाहता है। हर आदमी अच्छे से अच्छे अपना संपत्ति और घर द्वार गाड़ी बंगला जो है सब बनाना चाहता है। ये सारे चीज़ हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले होने वाली चीज़। तो इन सारी चीज़ों को देख करके आइए हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम लोग तैयार रहें, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम उसके लिए तैयार पाए जाने सके। मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू इस पृथ्वी पर आएगा और अपने आने के विषय में हमें बहुत सारा चिन्ह हमें दिया है, ताकि हम इन चिन्हों के द्वारा से प्रभु हम देख करके तैयारी शुरू कर दें। कोरोना जैसे महामारी आ करके हमें याद दिला दिया है कि तू आने वाला है। प्रभु हमें तैयार कर, ताकि हम तेरे आगमन के दिन तैयार पाए जाने सके और तेरे स्वर्ग राज में
लिए जाने के लिए प्रभु हम तैयार रहें। हमारे पाप गुनाहों को क्षमा कर, छोटे बिनती यीशु के नाम से सुन और ज्ञान कर, आमीन।